हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 5E के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11। इन ए स्कूल 1/16 ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ए सर्टेन डे। क्या बोला है? स्कूल में दिस मच पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि ये अपॉन में दिया है। अपॉन में कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते, ये तो पार्ट है, हिस्सा। दिस इज ए फ्रैक्शन। तो वो कह रहा है इतने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं सर्टेन डे में। फाइंड क्या करना है? सबसे पहले आप एट लास्ट देखो, यहाँ पर लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको फाइंड करना है टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल कितने थे। तो सबसे पहला वर्क क्या है? लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लिया जाए let the total students in a school are x। मान लिया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x है। अब हम फर्स्ट लाइन पे आएंगे। फर्स्ट लाइन में बोला था दिस मच स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ए सर्टेन डे। तो अब आपको क्या लिखना है? स्टूडेंट्स जो क्या थे? एब्सेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इन्होंने दिया नहीं है एब्सेंट का, इन्होंने तो फ्रैक्शन दिया 1/16। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सिखाया था, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया होता है तो उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू से करना होगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल स्टूडेंट कितने थे? x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × x करेंगे तो बन जाएगा 1x, अपॉन में क्या है? 16। अब आगे की सेंटेंस पढ़ेंगे। आगे का सेंटेंस है इफ़ 750 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट थे वो कितने थे? 750। ये क्वेश्चन में दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, लेकिन हम अपने आप भी फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। अगर आपको पता करना हो कि क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं तो आप क्या करोगे? आप टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर दोगे किसको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट थे। सपोज करो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल और उसमें 20 स्टूडेंट्स क्या थे? एब्सेंट थे। तो आप इजीली बता सकते हो कि क्लास में बच्चे आए कितने हैं। तो 30 स्टूडेंट्स आए हैं। कैसे पता चला? टोटल में से एब्सेंट वाले हटा दिए तो प्रेजेंट वाले पता चल गए। तो हम भी ये वही वर्क कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। इनको माइनस करके हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इन दोनों को माइनस करके हम फाइंड कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स क्या थे? प्रेजेंट। तो उल्टे हाथ पे आप लिख दो स्टूडेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रेजेंट कितने थे उसको हमने एक फॉर्मूले से फाइंड करना है। क्वेश्चन में भी दे रखा है तब भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट 750 है, लेकिन एक नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट आप खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे? टोटल में से जो एब्सेंट थे स्टूडेंट उनको माइनस करके। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? x माइनस एब्सेंट कितने थे? 1x अपॉन 16। तो इनको माइनस कर रहे हैं। टोटल के नीचे टोटल की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट के नीचे उसकी वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड पे इक्वल टू के क्या लिखा था? स्टूडेंट प्रेजेंट, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो हमने क्या करा? सब चीज़ों के नीचे उनकी जो वैल्यू थी वो लिख दी। तो स्टूडेंट प्रेजेंट के नीचे प्रेजेंट वाले लिख दिए 750, टोटल स्टूडेंट x थे, एब्सेंट वाले 1x अपॉन 15। अब अगला वर्क क्या करना है? 750 को तो ऐसे ही रहने दे, x के नीचे अपॉन में 1 लो, एलसीएम ले लो। 1 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 16। 1 के टेबल में 16 कितनी बार आएगा? 16 बार आएगा। उस 16 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 16 कितने जा? 16 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1x से करेंगे। तो ये बनेगा 750 इक्वल 16 मल्टीप्लाई x 16x, 1 इंटू 1x 1x अपॉन 16। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ये जो डिवाइड वाला 16 है ये यहाँ ले आएंगे, तो डिवाइड वाला 16 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 750 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड वाला 16 इधर मल्टीप्लाई में करेंगे और इक्वल में इन्हें आप माइनस कर लो क्योंकि ये दोनों x वाले हैं। तो 16x में से जब 1x को आप माइनस करोगे तो 16x माइनस 1x क्या होगा? 15x होगा।
अपॉन वाला 16 अब नहीं लिखना इसके अपॉन में, क्योंकि वो हमने यहाँ लिख दिया। अपॉन वाला 16 इधर ले आए थे। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। एक है 750 और एक है 16, तो लास्ट की ज़ीरो तो हम लास्ट में लगा देंगे, बस 75 के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, 42 + 3 45, 75 और इन्हें मल्टीप्लाई करके 1200 आ जाएगा। तो 1200 लिखेंगे और लास्ट की ज़ीरो लास्ट में आ जाएगी, इक्वल 15x। x और 15 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब दो नंबर्स के, दो वैल्यूज़ के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन लेना होता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लाई वाला 15 जब लेफ्ट पर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 15 को उल्टे हाथ पर ले आते हैं, 12,000 डिवाइड बाय 15 और इधर क्या रह जाएगा, x। 15 के टेबल से इन्हें कट करेंगे, 15 8 जा 120। अब अगला वर्क, 120 तो कट गया, इसके आगे 2 ज़ीरो बची हुई हैं, वो 2 ज़ीरो ऐसे ही लगा दो। तो x बराबर 800। तो आपने x फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स, तो आप एट लास्ट लिख दो टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में आपने x कहे थे और x का आंसर 800 है, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो स्कूल में थे वो आपके कितने थे, 800। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है, इट टेक 1 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ टू मेक ए पेयर ऑफ ट्राउज़र। इन्होंने बोला है अगर आपको पेयर ऑफ ट्राउज़र बनाना है तो आपको कितना कपड़ा चाहिए, 1 होल 3/4 मीटर वैल्यू दे रखी है इन्होंने। तो हम यहाँ भी लिखेंगे, ये जो है क्लोथ, ये पेयर ऑफ ट्राउज़र के लिए है, तो हम लिखते हैं क्लोथ रिक्वायर्ड लिख लो या नीडेड फॉर ए पेयर ऑफ ट्राउज़र, फॉर ए पेयर ऑफ ट्राउज़र। लैंग्वेज बहुत प्रॉपरली लिखनी है, सेंटेंस के मार्क होते हैं, आप सेंटेंस करेक्ट लिखोगे तब आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आपके सेंटेंस में मिस्टेक होगी, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इसलिए सेंटेंस सही से लिखना है। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर ए पेयर ऑफ ट्राउज़र इज इक्वल टू 1 होल 3/4 मीटर, और आप इसे सही करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 + 3 7/4 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड था ए, ये देख रहे हैं ना आप, ए पेयर का मतलब 1 पेयर, ए वर्ड का मतलब ध्यान रखना, ए का मतलब 1 होता है। तो आप अगर ए नहीं लिखते तो ए की जगह 1 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ए का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब आगे बोला इफ़ द क्लोथ नीडेड टू मेक 10 पेयर ऑफ ट्राउज़र इज कट फ्रॉम 20 मीटर। क्या बोला, अगर कपड़ा जो चाहिए 10 ट्राउज़र के लिए वो काटा जाएगा 20 मीटर में से। तो पहले तो आप ये पता करो कि आपको 10 ट्राउज़र जो सिलवानी है उसके लिए जो हमें कपड़ा चाहिए वो कितना चाहिए। उसने ये बोला जितना भी चाहिए वो 20 मीटर में से कट किया जा रहा है, तो कितना चाहिए पहले आप वो पता करो, तब हम कट करेंगे 20 मीटर में से। ठीक है ना, तो हम पहले यहाँ लिखते हैं क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पर ए पेयर ऑफ ट्राउज़र था, ए का मतलब 1। इस बार हम 1 की जगह क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पर 1 ही लिखता हूँ, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होगे। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र इतना है। अब हम निकालते हैं क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 10 पेयर ऑफ ट्राउज़र। अगर आप 10 सिलवाते हो तो एक ट्राउज़र की जगह अगर आप 10 सिलवाओगे तो आप जानते हैं कि कपड़ा ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा पैंटें सिलवाएंगे तो कपड़ा ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए क्या करना है, जो 7/4 है उसकी मल्टीप्लाई इस वाले 10 से कर देनी है। ज़्यादा कपड़ा है ना, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 35, 7 × 5 हो जाएगा 35/2 मीटर। तो इतना मीटर कपड़ा 10 ट्राउज़र सिलवाने के लिए चाहिए। और ये हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हम मार्केट से ला रहे हैं। और किस में से कट करवा रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल था कपड़े का जो 20 मीटर का था, उसमें से इसको कट किया है। टोटल क्लोथ कितना है, सारा कपड़ा टोटल क्लोथ वो है 20 मीटर। टोटल क्लोथ 20 मीटर है। 10 ट्राउज़र सिलवाने के लिए इतना कपड़ा आप इसके अंदर से निकाल रहे हो। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द क्लोथ लेफ्ट, आपको बताना है क्लोथ बचा कितना, क्लोथ लेफ्ट।
तो टोटल कितना था, टोटल था 20, उसमें से कट कर दो जो आपने 10 ट्राउज़र के लिए लिया है 35/2। अब आप एलसीएम ले लो, इसमें 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 कितने जा 2 होता है, 1 2 जा 2 होता है, 2 की 20 से मल्टीप्लाई, 2 कितने जा 2 होता है, 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई 35 से होगी। अगला वर्क 22 जा 40, 35 1 जा 35, फिर आप इन्हें माइनस कर लो तो बचेगा 5/2। ये 5/2 क्या है, क्लोथ है, तो हम इसमें यूनिट ज़रूर लगाएं, 5/2 मीटर। अगर आप इसे मिक्स्ड में करते हो तो ये बन जाएगा 2 होल 1/2 मीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर मेनन हैड दिस मच रुपीज़, तो हम भी लिख देते हैं यही लाइन, मिस्टर मेनन हैड इक्वल टू रुपीज़ 2,25,000। उनके पास इतने रुपए थे। अब वो क्या करते हैं, इन पैसों का वो बांट देते हैं। ही गेव 1/3 ऑफ द मनी टू सन, तो हम भी लिखते हैं ही गेव टू सन। उन्होंने अपने बेटे को दिए कितनी मनी, मनी तो बताई नहीं लेकिन एक फ्रैक्शन बताया। अगर पैसे दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, तो वो मनी कैसे देंगे, 1000 2000 10,000, ये तो अपॉन में दिया, तो ये तो फ्रैक्शन है। तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है टोटल वाली वैल्यू से, 225,000। इन्हें कट करेंगे, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, 3 0, यानी उन्होंने 75,000 रुपीज़ अपने बेटे को दे दिए। फिर क्या होता है, 1/5 देते हैं वो अपनी बेटी को, तो अब आप लिखो ही गेव टू हिज डॉटर। उन्होंने अपनी बेटी को कितनी मनी दी, मनी तो बताई नहीं, फ्रैक्शन बताया, तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल वैल्यू से ताकि वो फ्रैक्शन रुपीज़ में आ जाए। अब इन्हें कट करो, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, 3 0 बची, वो 3 ऐसे ही लगा दो। तो यहाँ पता चल गया बेटी को कितने रुपीज़ मिले हैं, 45,000। आगे बोला है एंड द रेस्ट टू हिज वाइफ, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो अपनी वाइफ को दे देते हैं। तो पहले आपको देखना है वाइफ के लिए बचे कितने हैं, उसके लिए आप निकालोगे मनी गिवन, आपको क्या निकालना है, मनी, क्वेश्चन में बोला था जो बचे हुए पैसे हैं वो उन्होंने अपनी वाइफ को दिए हैं। तो आप पहले बचे हुए पैसे निकालो, कैसे लिखोगे, यहाँ देखो रिमेनिंग मनी, बचे हुए का मतलब रिमेनिंग मनी। तो रिमेनिंग मनी किस में बची है, सारे पैसों में बची है। सारे पैसे कितने थे, 2,25,000, 2,25,000, ये तो टोटल मनी थी। इसमें से माइनस कर दो, हटा दो, कौन से हटा दो, जो उन्होंने दे दिए हैं। एक तो उन्होंने दिए हैं अपने बेटे को 75,000, तो वो माइनस करो, फिर एक माइनस और करो जो उन्होंने अपनी बेटी को दिए हैं 45,000। ठीक है, अगला वर्क आप क्या करेंगे, इसके उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, और इन दोनों के उल्टे हाथ पे आपका माइनस का साइन है। यहाँ पर ये नंबर भी नेगेटिव है और ये नंबर भी नेगेटिव है, तो जो दोनों माइनस माइनस होते हैं ना वो प्लस हो जाते हैं। तो 225,000 तो ऐसे ही आएगा। इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन है, बड़ी डिजिट है, बड़ी वैल्यू है 75,000, बड़ी वैल्यू है 75,000, उसके उल्टे हाथ पे माइनस है, तो साइन तो आप बड़ी का लगा दो, और माइनस होता है प्लस, तो आप इन दोनों को प्लस कर लो। जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 5 + 5 10, और ये हो गया। तो यहाँ पर हमने दोनों माइनस माइनस वालों को प्लस कर दिया, बट साइन जो है वो बड़ी डिजिट का लगाया, बड़ी वैल्यू का लगाया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है 2,25,000 माइनस 1,20,000, तो आप इन्हें माइनस करो, लास्ट की 3 0 जब माइनस होंगी तो लास्ट में 3 0 ही आनी है। उसके बाद 5 है ये, और यहाँ 0 है, 5 - 0 5 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, रफ में लिख लेना आप तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया इतना रुपीज़ रिमेनिंग का मतलब बचे हैं। कब बचे हैं, जब उन्होंने अपनी बेटी को और बेटे को दे दीजिए। अब ये जो बची हुई मनी थी रिमेनिंग मनी, वो कह रहा था रिमेनिंग मनी किसको मिली, रेस्ट टू हिज वाइफ। तो एट लास्ट यहाँ लिखेंगे हम हिज वाइफ गॉट, उनकी वाइफ को मिले कितने रुपीज़ मिले,
जो बचे हुए थे 1,05,000 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट पोर्शन, देखो यहाँ एक वर्ड है पोर्शन, पोर्शन का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है मनी का जो वाइफ को मिले। क्या बनाना है, फ्रैक्शन। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ वाइफ मनी, फ्रैक्शन बनाएंगे हम वाइफ की मनी का। तो जिस किसी का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो आप जानते हैं ना, फ्रैक्शन अपॉन होता है, एक वैल्यू ऊपर आनी है और एक वैल्यू नीचे, नीचे तो हमेशा आप टोटल वैल्यू लोगे, नीचे अगर किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन बनाना होता है, यहाँ पर वाइफ की मनी का फ्रैक्शन बना रहे हो आप, किसकी फ्रैक्शन बना रहे हो, वाइफ की मनी का। तो जिस किसी का भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं उसकी वैल्यू को तो ऊपर लो और टोटल वैल्यू को नीचे, तो हम नीचे लेंगे टोटल मनी और ऊपर लेंगे वाइफ की मनी जो वाइफ को मिली, क्योंकि हम फ्रैक्शन किसका बना रहे हैं, वाइफ की मनी का फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो वाइफ वाली मनी ऊपर आएगी, टोटल मनी नीचे आएगी फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो वाइफ को मिले थे 105,000 माइनस टोटल मनी की कितनी थी, 2,25,000। लास्ट की 3 0 कट जाएंगी, इन्हें कट करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा, तो आपका बचता क्या है यहाँ 21/45। इनको फिर कट करो, ये अभी और हो जाएंगे, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15। तो फाइनल आंसर जो वाइफ का हिस्सा है फ्रैक्शन, वाइफ को कितने मिले, अगर रुपीज़ में बात करें तो रुपीज़ में वाइफ को मिले हैं 1,50,000 सॉरी, वाइफ को रुपीज़ में कितने मिले हैं 1,05,000, लेकिन क्वेश्चन में मनी फ्रैक्शन में पूछी थी, तो फ्रैक्शन में कितने मिले हैं 7/15। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14। एन एग्जाम वाज हेल्ड इन 2 पार्ट, वो कह रहे हैं एक एग्जाम हुआ 2 पार्ट्स में। ऑफ द 630 एग्जामिनी, ऑफ द मतलब इनमें से, ऑफ द मीन्स इन लोगों में से, एग्जामिनी कौन होते हैं, एग्जामिनी वो होते हैं जो एग्ज़ाम देने आते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी दिए हैं, ऑफ द मतलब इन लोगों में से, यानी ये टोटल है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने 630। 3/10 अपेयर्ड इन द फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है एग्जामिनीज जो का मतलब हु अपेयर्ड इन फर्स्ट पार्ट, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो पहले एग्ज़ाम में आए थे, वो कितने थे, वो नंबर तो दिया नहीं, फ्रैक्शन दिया, 3/10 आए। अब भाई जो लोग आ रहे हैं एग्ज़ाम देने वो 10 लोग आ सकते हैं, 20 लोग आ सकते हैं, नंबर सिंपल ही तो बोलोगे ना, आप ये थोड़ी बोलोगे कि 1/2 आदमी आए हैं या 1/2 बच्चे आए हैं, ऐसा थोड़ी बोलोगे, ये तो फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई लगाओ टोटल वैल्यू, 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अब ये सिंपल नंबर आ गया, तो अब आपको पता चल गया जो एग्जामिनी पहले एग्ज़ाम में बैठे थे, एग्ज़ाम में आए थे, वो कितने थे 189। कितने में से 630 में से। एग्ज़ाम कितने पार्ट में हुआ था, 2 पार्ट में हुआ था। 2 पार्ट में होने वाला एग्ज़ाम कैसे करा गया, कुछ बच्चे पहले में आए और कुछ बच्चे दूसरे में, टोटल कितने थे 630। 630 बच्चों में से इतने बच्चे पहले वाले में आए। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 2/15 अपेयर्ड इन ओनली सेकेंड पार्ट, तो हम लिखते हैं एग्जामिनीज हु अपेयर्ड इन कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। ऐसे एग्जामिनी, ऐसे बच्चे जो दूसरे में आए थे, वो कितने थे 2/15। ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है। अगर आप इसे नंबर में बदलना चाहते हो तो आप जानते हो कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई टोटल से करते हैं। टोटल कितना था 630, इसको कट करेंगे, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 3 3 और 0 30, 15 2 जा 30, 42 की 2 से करोगे तो बनेगा 84। तो 84 स्टूडेंट वो थे जो दूसरे एग्ज़ाम में आए थे और 189 ऐसे थे जो पहले में आए थे। और वो कह रहा है जो रेस्ट हैं, जो बच गए, चलो अभी हम पहले रेस्ट स्टूडेंट निकाल देते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग एग्जामिनीज, बचे हुए बच्चे कितने थे, टोटल आए थे 630। 630 में से एक 189 तो पहले में बैठे, वो हटा दो, माइनस वो भी कर दो जो दूसरे में भी आए थे,
तो ये बच्चे हम क्या निकाल रहे हैं, बचे हुए बच्चे जिन्होंने पहला एग्ज़ाम दे दिया है उन्हें भी हटा दो, जिन्होंने दूसरा वाला भी दे दिया था उन्हें भी हटा दो, तब जाके पता चलेगा कि बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी प्रीवियस वाले में बताया था आपको, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, इनके लेफ़्ट हैंड पे, इसके भी लेफ़्ट हैंड पे माइनस है, इसके भी लेफ़्ट हैंड पे माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को आप प्लस कर लो। तो 9 + 4 13, 8 + 8 16 और 1 17, 273 स्टूडेंट आएंगे। और साइन इन दोनों में से बड़ी डिजिट का नीचे लगा दो, 189 बड़ा नंबर है तो यहाँ माइनस आएगा। अब फाइनली आप 630 को और ये जो है 273 इन्हें माइनस कर लो। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 357 स्टूडेंट आ जाएंगे जो क्या थे, रिमेनिंग बचे हुए थे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है रेस्ट अपीयर्ड इन बोथ पार्ट, तो ये जो रिमेनिंग वाले हैं ना ये दोनों में आए हैं। ये कौन थे, जो सिर्फ पहला देने आए थे, ओनली, यहाँ लिख दो एक वर्ड, ओनली फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर ओनली सेकंड। ये वो थे जो खाली पहला दे के चले गए घर, ये वो थे जिन्होंने पहला नहीं दिया, खाली दूसरा दिया और घर चले गए। और ये जो बच गए ये वो थे जिन्होंने दोनों दिए। तो आप लिख दो क्या, एग्जामिनी हु अपीयर्ड इन बोथ पार्ट, जिन्होंने दोनों पार्ट दिए हैं एग्ज़ाम के, वो कितने हैं, ये जो बचे हुए थे 357। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ एग्जामिनी हु अपीयर्ड इन बोथ पार्ट। आपसे पूछा कि कितने एग्जामिनी ऐसे थे जो दोनों देने आए थे, तो दोनों कितने देने आए थे, 357। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, कमल रीड 1/3 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे। क्वेश्चन में कहा है कमल ने पढ़ी है दिस मच बुक्स ऑन द फर्स्ट डे। तो जब आप बुक रीड करते हो तो आप कहते हो कि मैंने इतने पेजेस पढ़ लिए, 10 पेजेस 20 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है ना। फ्रैक्शन दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिए, तो इस फ्रैक्शन को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें टोटल पेजेस से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा है, सेम मेथड वही लगाना है। फाइंड क्या करना है, देखो एट लास्ट लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, फाइंड क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक। आपको बताना है टोटल पेजेस कितने हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, मानना पड़ेगा आपको लेट द टोटल पेजेस इज इक्वल टू एक्स। तो बुक में टोटल पेज कितने हैं, एक्स है। तो कमल ने रीड करी थी फर्स्ट डे में, हम भी लिखते हैं कमल रीड्स ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन कमल ने पढ़ी है कितनी बुक। नंबर ऑफ पेजेस तो दिए नहीं, फ्रैक्शन दिया था, 1/3 फ्रैक्शन दिया था। किस में से 1/3, टोटल बुक के जितने भी पेज थे। तो मल्टीप्लाई में आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने करा था, वही काम करना है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन से, तो 1 × x हो जाएगा 1x/3। अब आगे बोल रहा है एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन किसका है, रिमेनिंग का। तो यहाँ पर ना 1/4 के साथ रिमेनिंग वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले आप निकालो रिमेनिंग रिमेनिंग मतलब बचे हुए पेजेस जो उसने नहीं पढ़े। तो सारे पेज कितने थे बुक में, x। तो हम अनरीड वाले पेज निकाल रहे हैं जो उसने अभी नहीं पढ़े हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पेज में से वो पेजेस हम माइनस कर देंगे जो उसने रीड कर लिए थे 1x/3। तो ये टोटल पेज थे और ये जो उसने रीड कर लिए थे उसको हटा दिया। तो टोटल में से पढ़े हुए पेज को जब हटा देंगे तो बचे हुए पेज आ जाएंगे। एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3। 1 के डेल में 3 बार आता है, 3 × x करेंगे तो 3x। 3 के डेल में 3 1 बार आता है, 1 × 1x करेंगे तो 1x। यानी रिमेनिंग पेज जो आएंगे वो आएंगे 3x - 1x करेंगे तो 2x/3। ये बचे हुए पेज है। अब वो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पेज ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन भी उसने रीड करी थी, तो हम भी लिखते हैं ही रीड ऑन सेकेंड डे। दूसरे दिन उसने कितने पेज रीड करे थे, पेज तो नहीं बताया बट फ्रैक्शन बताया। इन्होंने बोला था 1/4 ऑफ रिमेनिंग, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 1/4 ये किसका है, रिमेनिंग का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/4 के मल्टीप्लाई रिमेनिंग वाले पेज 2x/3 से करेंगे। ऊपर 2 और नीचे 4 कट जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो आपका बनेगा 1x/2 × 3 करोगे तो 6। तो ये पेज उसने सेकेंड डे रीड करे, ये पेज उसने ये तो रिमेनिंग थे, ये पेज उसने फर्स्ट डे रीड करे। तो ये फर्स्ट डे के पेज आ गए जो उसने पढ़ लिए हैं, और ये सेकंड डे के पेज आ गए जो उसने रीड कर लिए हैं। ठीक है,
और आगे बोल रहा है इफ़ 200 पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, अगर 200 पेजेस बचे हैं, वो कह रहा है 200 पेज बच गए, कब बचे, जब उसने सेकेंड डे रीड कर लिया था तब। अब आप दोबारा रिमेनिंग पेज निकालो, रिमेनिंग पेजेस आपको एक बार और फाइंड करना पड़ेगा बचे हुए पेजेस को। कैसे, लास्ट टाइम कितने बचे थे, 2x/3। सपोज करो आपके बुक में 100 पेज है, ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या थे x, तो इस क्वेश्चन में तो x है, बट मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बुक में कितने पेज थे, 100। तो फर्स्ट डे जो आपने रीड करे, फर्स्ट डे वो कितने रीड करे, लेट्स से 20 आपने रीड कर लिए, 20 पेज आपने रीड कर लिए। तो उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास बचे कितने लेफ्ट पेज, तो 100 में से 80 माइनस कर दोगे, 20 माइनस कर दोगे, जो पढ़ चुके हो वो माइनस, तो कितने पेज बच रहे हैं, 80 पेज। अब दूसरे डे आपने फिर पढ़े, लेट से 30 पेज आपने पढ़ लिए सेकंड डे में, तो अब आप फिर दोबारा निकालोगे कि क्या कितने पेज बच गए। तो पिछली बार कितने बचे थे, 80 बचे थे, तो 80 में से 30 को माइनस करेंगे तब जाके पता चलेगा 50। तो किस में से माइनस करा, रिमेनिंग वालों में से दूसरे दिन जो पढ़े वो माइनस करें। तो यहाँ भी वही करना है, अगर आपको रिमेनिंग पेजेस बताने हैं ना, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे लास्ट टाइम जो रिमेनिंग पेज थे, लास्ट टाइम जो पिछली बार आपने रिमेनिंग पेज बनाया था, उसके बाद जो हमने पेज पढ़े थे उनको क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो बचे हुए पेजेस में से बाद में जो पेज पढ़े थे 1x/6 वो माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, 3 2 जा 6 होता है, 2 × 2x 4x, 6 1 जा 6, 1 × 1x करेंगे तो 1x, तो 4x में से 1x जाएगा तो 3x/6 ये बचेगा। ये कौन है, ये हैं आपके रिमेनिंग पेजेस, बचे हुए पेजेस। तो हमने यहाँ क्या फाइंड करा, हमने यहाँ फाइंड करा बचे हुए पेज 3x/6 है, लिख देते हैं हम। रिमेनिंग को क्या बोलते हैं, लेफ्ट भी बोलते हैं। तो पेजेस जो लेफ्ट है वो कितने हैं, 3x/6, ये हमने बनाया। लेकिन क्वेश्चन भी दे रहा है कि पेजेस लेफ्ट कितने हैं, 200 पेज। तो पेजेस लेफ्ट के नीचे आप लिख दो 200 और इक्वल में आप लिखो जो आपने बनाया। ये भी ध्यान से दें, ध्यान से देखेंगे, ये जो 200 है ना, ये क्वेश्चन ने कहा था कि ये बचे हुए पेज हैं, और एक बचे हुए पेज हमने भी बनाए थे। हमने कितने बनाए थे, पेजेस लेफ्ट 3x/6, तो है तो दोनों सेम ही चीज़ ना। 200 भी बचे हुए पेज हैं, 3x/6 भी बचे हुए पेज हैं। 200 क्वेश्चन ने बोला था कि ये बचे हुए पेज हैं, 3x/6 हमने अपने आप फाइंड करा था। तो चीज़ जब ये दोनों एक ही हैं, बचे हुए पेज हैं, इसलिए हमने इनको आपस में क्या कह दिया कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब आप क्या करोगे, जो नीचे का 6 है ना डिवाइड वाला, वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 200 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 6, और जो ऊपर का 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 3, और बच क्या जाएगा यहाँ पर, इक्वल में रह जाएगा आपका x। अब हम कट करेंगे, 3 के टेबल से 6 को कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 200 × 2 करोगे ना तो आंसर आएगा 400, यानी x का आंसर 400। और ये x था क्या, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे व्हाट इज x, तो क्वेश्चन में x अगर आप देखोगे, आपने यहाँ लेट करा था टोटल पेजेस, तो आपका फाइनल आंसर जो टोटल पेजेस का आ गया वो आ गया 400। ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल पेजेस आ गए कितने, 400। इसके बाद का वर्क यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। अब आगे एक चीज़ और पूछी है, अगर आप देखें एक क्वेश्चन में ना एक चीज़ और थी यहाँ, व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज कमल रीड इन 2 days। वो पूछ रहा है कितना पोर्शन बुक का कमल ने 2 दिन में पढ़ा। क्या पूछा, 2 दिन में कमल ने कितना रीड करा है। तो हम क्या लिखेंगे, पोर्शन पूछ रहा है, तो हम लिखते हैं कमल रीड इन 2 days। कमल ने पढ़ा 2 दिन में, तो पहले दिन कितना पढ़ा था वो देखो यहाँ, कमल रीड ऑन फर्स्ट डे 1x/3। इसमें जोड़ दो, क्यों जोड़ दो, क्योंकि वो दोनों दिन का पूछ रहा है। ही रीड ऑन सेकंड डे कितना था, 1x/6। आप एलसीएम लोगे तो 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 × 1x 2x, 6 1 जा 6, 1 × 1x क्या होगा 1x, तो ये बनेगा 3x/6। इन्हें आप कट भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आ रहा है 1x/2। तो ये आ गया जो उसने रीड करी थी कितने दिन में, 2 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में ना एक जगह पोर्शन वर्ड लिखा है, ये देखो पोर्शन है ना, कितना हिस्सा, पोर्शन का मतलब हिस्सा। जब भी आप पोर्शन वर्ड देखते हो तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा पोर्शन ऑफ बुक कमल रीड्स इक्वल। अब आपको
पोर्शन बताना है, तो पोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, पोर्शन के लिए ऊपर तो आप वो वैल्यू लो जो आपने 2 दिन, जिसका आप पोर्शन बना रहे हो। आप पोर्शन किस चीज़ का बना रहे हो, आप पोर्शन बना रहे हो 2 दिन में कितनी पढ़ी, तो पोर्शन ऑफ बुक कमल रीड इन 2 डेज का बना रहे हैं। तो 2 डेज की जो वैल्यू आई थी ना वो कितनी थी, 1x/2। यहाँ हमने फाइंड करा था ना, देखो कमल ने 2 दिन में कितनी बुक रीड करी, 1x/2 रीड करी थी। तो मैंने भी लिख दिया पोर्शन ऑफ बुक कमल ने जो पढ़ी थी 2 दिन में, उसको निकालने के लिए 2 दिन वाला आंसर तो ऊपर लिखो, और जो पोर्शन पूछ रहा है पोर्शन में हमेशा नीचे क्या आती है, टोटल वैल्यू। मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी ये बात कि जब भी किसी चीज़ का आपको पोर्शन बताना होता है तो आप अपॉन के नीचे टोटल वैल्यू लोगे और अपॉन के ऊपर वो वैल्यू लेंगे जिसका पोर्शन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर पोर्शन किसका बनाया जा रहा है, 2 दिन में कितनी बुक रीड करी, तो इसलिए अपॉन के ऊपर तो आएगा 1x/2 और नीचे आएगा टोटल। टोटल पेज कितने थे बुक के, x थे। अब आप ये ऊपर लाएंगे x, तो ये बन जाएगा 1x/2 इंटू, ये ना उल्टा हो जाता है, आप ऐसा समझ लें 2 अपॉन आ रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट रुके, ये मैं इरेज करता हूँ। इसको ऐसे समझो, 2 दिन में कितनी बुक रीड करी, उसके लिए हम 2 दिन वाला आंसर तो ऊपर लिखें 1x/2, ठीक है, और उसको डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ पेज। टोटल नंबर ऑफ पेज बुक में कितने थे, x थे। इस x के नीचे कुछ नहीं है तो इस x के नीचे मैं एक 1 लगा देता हूँ, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपॉन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और अपॉन के नीचे भी एक फ्रैक्शन है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आप ऊपर वाला तो सेम लिख दो 1x/2 इंटू, जब नीचे वाला ऊपर लाओगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, x/1 की जगह हो जाएगा 1/x। अब नीचे का x और ऊपर का x तो कट जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा 1/2। तो इन्होंने पूछा था कितना पोर्शन उसने 2 दिन में रीड करा, तो आधी बुक उसने 2 दिन में रीड कर ली। तो फाइनल आंसर हो गया आपका क्वेश्चन 15 का 1/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, रीमा स्पेंड 1/2 ऑफ हर मनी इन ए शॉप। रीमा ने खर्च किए इतनी मनी। अब जब मनी खर्च करते हैं तो वो रुपीज़ में होती है, ये तो फ्रैक्शन है, ये हिस्सा दे रखा है फ्रैक्शन, ठीक है ना। पहले आपको फाइंड क्या करना है, लास्ट में ये पढ़ो, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब शुरू में उसके पास कितने थे, तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट टोटल मनी, मान लिया जाए टोटल मनी शी हैव इन द बिगनिंग, मान लिया जाए कि टोटल मनी जो उसके पास बिगनिंग में थी वो क्या थी, x। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, रीमा ने खर्च करे इतना फ्रैक्शन मनी का इन ए शॉप। तो हम भी लिखते हैं क्या, रीमा स्पेंड्स इन ए शॉप, उसने खर्च करे शॉप में, कितने शॉप में खर्च करें, 1/2, ये फ्रैक्शन है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय टोटल मनी x लिखना पड़ेगा। तो 1 × x क्या होगा, 1x/2। फिर उसके बाद बोला देन शी स्पेंड 1/3 ऑफ व्हाट इज लेफ्ट। देन का मतलब उसके बाद उसने फिर खर्च करे, कितने खर्च करें, 1/3। कहाँ से खर्च करें, 1/3 ऑफ लेफ्ट वाले में से, वो कह रहा है बचे हुए में से। तो जब लेफ्ट वर्ड आया ना तो 1/3 किसका लेना है, लेफ्ट का। तो आप पहले बनाओ यहाँ पर रिमेनिंग मनी, क्या बनाएंगे, बची हुई मनी कितनी है। तो टोटल मनी उसके पास शुरू में थी x, उसमें से माइनस कर दो जो उसके खर्च हो चुके हैं 1x/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लो 1, 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 2 जा, 2 × x करोगे तो 2x। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 1 जा, 1 × 1x करोगे तो 1x। और फाइनली जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये बनेगा 1x/2। ये कौन सी मनी है, बची हुई मनी। अब वो कह रहा था वो दोबारा से स्पेंड करती है 1/3 बचे हुए में से ऑन द बस फेयर। तो आप लिखो शी स्पेंड ऑन बस फेयर, किराए, बस का किराया जो देती है वो कितना देती है, 1/3। ये फ्रैक्शन है तो 1/3 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, हर बार हम टोटल से करते थे जो स्टार्टिंग में थी x। इस बार यहां पर साफ साफ बोला है क्वेश्चन में कि 1/3 ऑफ व्हाट इज लेफ्ट। तो 1/3 के आगे जो हमें लेना है ना वो क्या लेना है, लेफ्ट वाली मनी लेनी है। बची हुई मनी कितनी थी, 1x/2। टोटल नहीं लेनी, अगर वो लेफ्ट वर्ड ना बोलता ना तो हम यहाँ 1/3 की मल्टीप्लाई x से ही करते, बट अभी यहाँ लेफ्ट था तो इसलिए हमने बचे हुए लिए 1x/2। अब अगला बार क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 × 1x क्या होगा 1x, 3 × 2 करोगे तो क्या होगा 6 होगा। तो ये आ गया 1x/6। ये कौन सी मनी है, जो उसने बस के किराए पे खर्च करे। अब आगे बोला है शी इज़ फाइनली लेफ्ट विद 20 रुपीज़। फाइनली उसके पास बचे 20 रुपीज़। फिर दोबारा से लेफ्ट वर्ड आया ना तो आप दोबारा से बनाओ क्या, मनी लेफ्ट
या ये लिख दो रिमेनिंग मनी। अगर आपको बची हुई मनी बतानी है तो क्या करोगे आप? इन्होंने तो बता रखा है मनी लेफ्ट कितनी है 20, ये भी बता रहा है, बट आप अपनी भी फाइंड करोगे। इन्होंने तो बता दिया कि मनी कितनी बची, 20 बची, तो एक रिमेनिंग मनी यहाँ भी दे रखी थी 20, और एक रिमेनिंग मनी हम अपनी बनाएंगे अपने आप, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो उसमें क्या करना है हमें, ये रिमेनिंग मनी में से उसने फिर दोबारा से खर्च किए थे पैसे। देखो यहाँ बोला था ना रिमेनिंग मनी इतनी है, उसके बाद वो फिर दोबारा खर्चा करती है। तो ये पैसे जो उसने खर्च करे बस के किराए में, वो कहाँ से लिए उसने? इन बचे हुए पैसों में से यहाँ दिए थे बस किराए में। तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले बचे हुए पैसे में से बस का किराया माइनस कर देंगे। और आप एलसीएम लोगे, 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू 1x 3x, 6 1 जा 6 होता है, 1 इंटू 1x 1x। अब आप क्या करोगे, 3x में से 1x को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 2x अपॉन 6। अगला वर्क 2 से 6 को कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 1x अपॉन 3। तो ये आ गई बची हुई मनी, ये हमने बनाई। एक बची हुई मनी इन्होंने भी दी थी, फाइनल मनी जो बची थी वो 20 थी, तो वो रिमेनिंग मनी के नीचे लिख दो, यहाँ लेफ्ट हैंड पे बचे हुए पैसे यहाँ लिख दो 20। ये क्वेश्चन ने दिए थे, तो दोबारा से अगले स्टेप में भी 20। तो फाइनली हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे तो 20 आ रहा है जो क्वेश्चन ने बताए थे बचे हुए, और राइट हैंड पे हमने अपने अंडरस्टैंडिंग से खुद बनाई थी कितनी मनी बची, 1x अपॉन 3। अब आप 3 को इधर ले आओ तो 20 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, इक्वल में रह जाएगा 1x, 23 जा क्या होता है 60, 60 के बाद 1x है। ये 1x जो है ना, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 की मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, x ही होगा। तो आप 1 छोड़ देंगे तो ये 1 इंटू एक्स करके x आ जाएगा। तो फाइनली x का आंसर क्या आया, 60। अब ये x क्या था, टोटल मनी शी हैव इन द बिगनिंग। तो लास्ट में लिख देंगे हम जो उसके पास टोटल मनी थी, कौन सी मनी, टोटल मनी, कौन सी वाली, बिगनिंग वाली। तो टोटल मनी इन, यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल मनी इन द बिगनिंग इज इक्वल टू एक्स थी, और x का आंसर कितना आया, 60। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, ए कंटेनर ऑफ मिल्क इज 4/5 फुल। वो कह रहा है मिल्क का कंटेनर इतना भरा हुआ है, 4/5। 4/5 का मतलब आप ऐसा समझें, एक कंटेनर था बड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि एक कंटेनर है बड़ा सारा, इसको आप 5 भाग में बांट दो, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 भाग। एक बड़ा सा ड्रम है, ठीक है, कंटेनर 1 2 3 4 5। ये कितना भरा हुआ है, 4 हिस्से इसमें भरे हुए हैं, मतलब मिल्क जो है ना वो यहाँ तक भरा हुआ है, कहाँ तक, इधर तक, और ऊपर का हिस्सा क्या है, खाली है, ठीक है। आगे क्या बोला है, व्हेन 10 लीटर ऑफ मिल्क इज पोर्ड इनटू इट, जब इसके अंदर 10 लीटर मिल्क और डाला, देन द कंटेनर बिकम 9/10 फुल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। वो पूछ रहा है ये जो ड्रम है ना, कैपेसिटी बताओ, इसकी कैपेसिटी मतलब इसके अंदर टोटल कितना आ सकता है। सबसे पहले आप करो लेट, मान लिया जाए लेट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, मान लिया जाए कि कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो x लीटर है, इसके अंदर कितना लीटर मिल्क आ सकता है, x लीटर मिल्क आ सकता है, ठीक है। अब पहली लाइन पे आ जाएंगे, ये तो वो था जो हमें फाइंड करना था, तो उसको हमने लेट कर दिया। पहली लाइन पे आओ, कंटेनर ऑफ मिल्क इज इतना फुल, तो हम लिखेंगे कंटेनर भरा हुआ कितना है, कंटेनर फिल्ड विद मिल्क, जो कंटेनर भरा हुआ है मिल्क से वो कितना भरा हुआ है, 4/5। ये तो 4/5 क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4/5 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल क्वांटिटी से जो कंटेनर की थी। टोटल कैपेसिटी कंटेनर की क्या थी, x थी, यानी 4/5 इंटू एक्स, यानी 4x/5 लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा था कंटेनर जो है वो 4/5 ऑफ द टोटल फिल था, तो मैंने यहां पर क्या करा, जो फ्रैक्शन दिया था ना इन्होंने 4/5, उसकी मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू से कर दी, और टोटल वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जिसको हमने लेट कर रखा था x। हर क्वेश्चंस में हमने अभी तक यही करा है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू से कर देते हैं। अब आगे क्या बोला है, व्हेन 10 लीटर ऑफ मिल्क इज पोर्ड इनटू इट, क्या बोला इन्होंने, जब 10 लीटर मिल्क पोर्ड किया गया मतलब अलग से डाला गया,
उसके अंदर इंटू 8, जब उसमें 10 लीटर मिल्क और डाल देंगे तो नाउ मीन्स अब उसके अंदर मिल्क कितना हो जाएगा। अगर आप बोलें कि 10 लीटर मिल्क और डाल दिया गया है तो अब जो मिल्क है वो क्या होगा, वो जो है पिछले मिल्क से 10 लीटर ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट टाइम कंटेनर कितना भरा हुआ था, 4x/5 भरा हुआ था। इसके अंदर आपने और एक्स्ट्रा 10 लीटर जोड़ दिया क्योंकि आपने अलग से 10 लीटर पोर्ड कर दिया था। पोर्ड का मतलब उसके अंदर डाला था। तो क्या बोला इन्होंने, इट बिकम 9/10 फुल। वो कह रहा है जब हमने इसमें 10 को ऐड किया ना तो कंटेनर जो है वो क्या बन गया, 9/10 फुल हो गया। मतलब कि इसके लेफ्ट हैंड पे यहाँ 9/10 बोल रहा है वो। 9/10 किसका 9/10, ये भी एक फ्रैक्शन है तो 9/10 किसका, x का 9/10। जैसे यहाँ पर 4/5 था तो 4/5 किसका था, x का था। तो अब जो मिल्क है वो कितना है, 9/10 है। ये भी तो फ्रैक्शन है ना, तो ये भी किसका होगा, ये भी टोटल का ही होगा। टोटल कितना था, x का। ठीक है, तो ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाया कि उन्होंने 10 लीटर ऐड करवाया था पिछले वाले में, तो ये पिछला वाला था, पिछले वाले में 10 लीटर ऐड करा। तो जब पिछले वाले में 10 लीटर ऐड किया गया तो आंसर इक्वल टू क्या बना, आंसर बना 9/10। ऐसा उसने कहा कि 4x/5 में 10 जोड़ो तो आंसर बराबर क्या आएगा, वो बराबर आएगा 9/10। तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, 4x/5 प्लस 10 के इक्वल में उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पे तो ये लिखा हुआ था, उल्टे हाथ पे वो लिख दिया जो उसने दिया। क्या दिया कि 9/10 हो जाएगा। 9/10 फ्रैक्शन था तो इसलिए इसमें भी क्या लगाया मैंने, x लगाया। 9 इंटू एक्स 9x/10। ये भी x वाला इधर ले आओ तो x वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा 4x/5 और इक्वल में क्या आएगा 10। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10। 10 1 जा 10, 1 इंटू 9x 9x, 5 2 जा 10, 2 इंटू 4x 8x, इक्वल में क्या आएगा 10। 10 को इधर ले आओ तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 और इधर रह जाएगा 9x माइनस 8x 1x। इनको माइनस कर दोगे तो 1x आ जाएगा। 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही आएगा। 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा। तो फाइनली कैपेसिटी ऑफ कंटेनर x लीटर जो थी वो कितनी आ गई, 100 लीटर। तो एट लास्ट लिख देंगे, क्वेश्चन में पूछा था कैपेसिटी बताओ, तो कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18। हामिद डिपॉजिट 1/4 ऑफ द सैलरी इन ए बैंक। फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हर क्वेश्चन में वही देखते हैं हम, फाइंड हिज सैलरी। तो सबसे पहला काम है लेट हिज सैलरी इक्वल टू, मान लिया जाए कि उसकी सैलरी क्या है x है, उसको कितनी मनी इनकम हो रही है, वो कमा कितने रहा है x रुपीज़। ठीक है, अब पहले लाइन पे आ जाते हैं। हामिद डिपॉजिट इन ए बैंक, हामिद ने जमा किए बैंक के अंदर, कितने जमा करें, फ्रैक्शन दे रखा है 1/4 तो इसमें मल्टीप्लाई बाय टोटल भी करना पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शन देता है तो मल्टीप्लाई बाय टोटल तो करना ही होता है। अगर वो टोटल ना देता तो लेफ्ट लिखा होता तो लेफ्ट वाली ले लेते वैल्यू। ठीक है ना, तो इसमें कहीं लेफ्ट वर्ड तो है नहीं, तो इसलिए हमने 1/4 में मल्टीप्लाई टोटल वाली वैल्यू x से करा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला देन ही स्पेंड 3000, उसके बाद उसने खर्च करे 3000, तो लिख दो ही स्पेंड। ये तो बैंक में डिपॉजिट करे थे, अब वो खर्च करता है कितने, 3000 रुपये। ये जो दोनों चीज़ उसने करी, एक तो जमा करी और एक खर्च करी, ये कहाँ से करी, ये वहाँ से करी जहाँ से उसने कमाए थे। कमाए कितने थे, सैलरी का मतलब वो कमा रहा है, नौकरी करता है, जॉब करता है, तो उसको कमाई हो रही है। कितनी कमाई हो रही है, उसकी सैलरी कितनी है x, तो ये तो वो कमाता है और इसके अंदर से ये भी खर्च करता है जो बैंक में जमा करता है वो, और ये वाले भी करता है खर्च। तो दोनों के दोनों पैसे उसके क्या हो गए, ये स्पेंड हो गए, खर्च हो गए। फिर आगे बोला एंड फाउंड दैट ही वॉज लेफ्ट विद 7/12 ऑफ द सैलरी। वो कहता है कि उसके पास बचे कितने, उसने बोला मनी लेफ्ट, उसके पास बची कितनी 7/12 बचे। ये तो फ्रैक्शन है, किसका 7/12, देखो आगे लिखा हुआ भी है 7/12 किसका लिया जाएगा, टोटल सैलरी x का। यहां पे लिखा है ना, उसके पास बचे हैं, क्या बचे हैं 7/12 ऑफ द सैलरी, तो सैलरी x थी तो इसलिए मैंने 7/12 में x लगा दिया। तो ये कौन आया, ये आया मनी लेफ्ट। क्वेश्चन में रीड करके बनाया, लेकिन मनी लेफ्ट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी बना सकता हूँ। ये मनी लेफ्ट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनी, और मनी लेफ्ट मैं खुद भी बना सकता हूँ। मनी लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हमने कमाए कितने,
वो जो पर्सन था हामिद, उसने कमाए कितने थे, एक्स रुपीज़ उसकी सैलरी थी। उस सैलरी को मिलने के बाद वो बैंक में जमा करता है, तो वो तो उसके पास अब है नहीं, वो तो बैंक में चले गए, तो वो क्या कर दो, माइनस हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि वो पैसे अब उसके पास है ही नहीं, तो वो सैलरी में क्या हो गए, कम हो गए। फिर उसके बाद और हटाओ, क्या हटाओ, जो उसने खर्च करे, खर्च कितने करे थे, 3000, तो 2 बार माइनस करा, एक बार 1x/4 को और दूसरी बार 3000 को। अब अगली बार उल्टे हाथ पर मनी लेफ्ट के नीचे क्वेश्चन में दी हुई मनी लेफ्ट लिख दो, 7x/12 इक्वल x माइनस 1x/4 माइनस 3000। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों x एक तरफ कर देंगे, 3000 इधर ले आएंगे, 3000 इधर कर दो और ये इधर कर दो, तो सारे x एक ही साइड पे हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं और माइनस का 3000 इधर कर देते हैं। तो माइनस का 3000 जब इधर आएगा ना, तो वो प्लस का हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। ये जो है ये प्लस का नंबर था, कैसा नंबर है ये, प्लस का। उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो लास्ट में लिख दो इसे, माइनस का 7x/12। और यहाँ ये दो रह गए, एक x माइनस एक 1x/4। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे इन्हें। 3000 तो ऐसे ही आना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगाओ। रफ में एलसीएम लेना, 4 का और 12 का, 12 आएगा। 1 12 जा 12 होता है, 12 इंटू एक्स करोगे तो 12x। 4 3 जा 12 होता है, 3 इंटू 1x करोगे तो 3x। 12 1 जा 12 होता है, 1 इंटू 7x करोगे तो 7x। अगला काम क्या करेंगे, सारे x, इसको तो ऐसे ही लिख दो, ये जो सारे x वाले हैं इन्हें सॉल्व करो। 12 में से माइनस करो 3, तो क्या बचेगा 9। 9 में से फिर दोबारा माइनस करो 7, 9 माइनस 7 2, तो इन सबको माइनस करके 2 और अल्फ़ाबेट क्या चल रहा है सब में x, तो 2x/12 बचेगा। 2 से 12 कट जाएगा ऊपर नीचे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगला काम क्या करेंगे, ये जो 6 नीचे है ये इधर आ जाएगा, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3000 इंटू 6 और इक्वल में क्या रह जाएगा 1x। 1 कुछ नहीं होता तो x बचेगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 18000, तो x का आंसर आया 18000। अब ये x था क्या, देखो ये उसकी सैलरी थी, यहाँ लिखा था मैंने हिज सैलरी, उसकी सैलरी है x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हिज सैलरी इज इक्वल टू ₹18,000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में बोला है, ए स्मॉल वेसल इज यूज टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम ए लार्ज वेसल। वो कह रहा है एक छोटा वेसल का मतलब बर्तन, एक छोटा सा बर्तन है, ठीक है, एक छोटा डब्बा है, बॉक्स है, जार है, ऐसा समझ ले। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक बड़े ड्रम में से ऑयल निकालने के लिए। तो ये इसके अंदर आप पोर करते हो, डप करते हो, डिप करते हो और इसके थ्रू ऑयल निकालते हो, ठीक है, बड़े बर्तन में से। वेसल का मतलब बर्तन, एक लार्जर वेसल है और एक स्मॉलर वेसल है। द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल वेसल इज 3/50 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑयल कंटेन इन द लार्ज। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कैपेसिटी ऑफ स्मॉल वेसल इज का मतलब इक्वल टू 3/50 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर ऑफ वर्ड है ना, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन लार्ज वेसल। जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया। देखो कैपेसिटी ऑफ स्मॉल वेसल, ये लिख दिया कैपेसिटी ऑफ स्मॉल वेसल। इज हटा के क्या लिखा, इक्वल, 3/50 ऑफ हटा के क्या लिखा, मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन लार्ज वेसल लिख दो, बिल्कुल वही लिख दिया जो उन्होंने दिया है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, इन्होंने आगे बोला है इफ द स्मॉल वेसल इज फिल्ड 15 टाइम्स। वो कह रहा है आप छोटा वाला बर्तन कितनी बार भर रहे हो, 15 बार भर रहे हो, टू ड्रॉ आउट ऑयल फ्रॉम द लार्ज वेसल। तो ये जो छोटा बर्तन है आप इसके अंदर बार बार डाल रहे हो ऑयल निकालने के लिए, तो ये कितनी बार भरा, 15 बार भरा, उसको खाली करने के लिए। खाली नहीं करना, खाली नहीं करा है, आगे बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज लेफ्ट। आपको बताना है जब ये 15 बार इसके अंदर डाला जाएगा तो पहले ये ऑयल यहाँ तक था, ठीक है, पहले ऑयल कहाँ तक था, यहाँ तक। लेकिन जब आपने इसे 15 बार इसके अंदर डाला और ऑयल को बाहर निकाला तो ऑयल क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑयल कहाँ आ गया, यहाँ। तो वो पूछ रहा है ये जो बचा है ना, ये नीचे जो बच गया ये कितना बचा वो बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लिया जाए लेट ऑयल इन लार्ज वेसल, मान लिया जाए ऑयल जो है बड़े बर्तन में वो x लीटर का ऑयल है। ये पूरा का पूरा कितना है, सारा x लीटर।
मान लिया बड़े बर्तन में ऑयल x लीटर था। अब कैपेसिटी ऑफ स्मॉल वेसल हम यहाँ बना रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्मॉल वेसल की कैपेसिटी क्या थी? 3/50 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन लार्ज वेसल। तो जैसा इन्होंने बोला था वैसे हमने लिख दिया था, ठीक है। 3/50 को ऐसे ही लिखो, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन लार्ज वेसल, बड़े बर्तन के अंदर ऑयल जो है वो लिखो यहाँ। तो बड़े बर्तन के अंदर ऑयल कितना है? x लीटर, वो माना है हमने। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? x। तो आंसर बनेगा 3x/50। ये कौन आया? ये आया कैपेसिटी ऑफ स्मॉल वेसल। तो आपने छोटे बर्तन की कैपेसिटी बता दी कि छोटे बर्तन में कितना तेल भरा जा रहा है। छोटे बर्तन के अंदर तेल भरा जा रहा है 3x/50। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्मॉल वेसल को आप 15 बार भर रहे हो। कितनी बार? 15 बार। तो आप यहां लिखोगे ऑयल टेकन आउट। ये 15 बार इसके अंदर गिराया ना आपने। जब ये 15 बार इसके अंदर गिरा रहे हो तो ऑयल बाहर भी तो आ रहा है ना, बाहर निकाल रहे हो ऑयल। तो 15 बार में ऑयल कितना आया? ऑयल टेकन आउट 15 टाइम्स। इन लगा दो। जो ऑयल आपने बाहर निकाला 15 बार में, वो क्या होगा? 15 से मल्टीप्लाई कर दो किसकी? 3x/50 की। कैपेसिटी किसे कहते हैं? कैपेसिटी का मतलब ये छोटा वाला जो बर्तन है ना, इसके अंदर कितना आ सकता है। कैपेसिटी वर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना ऑयल स्टोर किया जा सकता है एक बार में। एक बार में, ठीक है ना। आप इस बर्तन को बार बार इसके अंदर गिरा रहे हो, 15 बार डाला, 15 बार। तो 15 बार में ऑयल तो ज़्यादा निकलेगा, इसलिए मैंने क्या करा? ऑयल टेकन आउट 15 टाइम्स के लिए जो स्मॉल बर्तन था 3x/50 उसकी मल्टीप्लाई 15 से करी, क्योंकि 15 बार उसको गिराया गया था, इसलिए 15 से मल्टीप्लाई। 15 और 50 कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 10 जा 3 3 जा 9x/10। तो ऑयल जो बाहर निकाल लिया गया वो इतना है। अब ऑयल लेफ्ट निकालते हैं। किसके अंदर बचा? छोटे के अंदर थोड़ी बचेगा, बड़े के अंदर बचेगा। ऑयल लेफ्ट इन लार्ज वेसल। बचा कितना? टोटल ऑयल कितना था इसमें? x। उसमें से माइनस कर दो जो 15 बार करके आपने बाहर निकाला था, 9x/10। इसके नीचे क्या लो? 1। अब आप एलसीएम लोगे, 1 10 जा 10, 10 × x, 10 1 जा 1 × 9x। इनको माइनस करोगे तो इनको माइनस करके क्या आएगा? 1x/10। तो ये आ गया ऑयल लेफ्ट, बचा हुआ ऑयल, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, पढ़ो जरा। इन्होंने पूछा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज लेफ्ट। आपसे पूछा फ्रैक्शन या पोर्शन। पिछले क्वेश्चन में हमने पोर्शन पढ़ा था ना। फ्रैक्शन वर्ड को दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? पोर्शन। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपको किसी चीज़ का पोर्शन निकालना होता है तो टोटल वैल्यू तो अपॉन के नीचे रखना, और जिस किसी भी चीज़ का आप पोर्शन बना रहे हो उसकी वैल्यू ऊपर लिखना। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ ऑयल लेफ्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फ्रैक्शन ऑफ ऑयल लेफ्ट बताओ। तो ऑयल लेफ्ट का फ्रैक्शन है, तो लेफ्ट वाला आंसर कहाँ आएगा? ऊपर। तो लेफ्ट वाला आंसर क्या है? 1x/10। और टोटल नीचे आएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया तो था आपको, वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑयल लेफ्ट की वैल्यू तो ऊपर आएगी 1x/10, और टोटल वॉल्यूम कितना था इसके अंदर, ड्रम के अंदर? x। अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही बात बताई थी, अपॉन के ऊपर अपॉन है तो अपॉन के नीचे भी अपॉन वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे क्या डाल दिया जाए? 1 डाल दिया जाए। अब x/1 है, इसको ऊपर लाओगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही लिख दो, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर ला के मल्टीप्लाई होगा और उल्टा हो जाएगा। x/1 की जगह 1/x। अगर आपको एक फ्रैक्शन 2/3 दिया है और दूसरा फ्रैक्शन 3/5 दिया है, तो जब ये नीचे से ऊपर आता है ना तो ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है। तो वही काम करा है मैंने। नीचे का x ऊपर का x कट जाएगा तो आंसर बचेगा 1/10। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 20। क्वेश्चन है मिस्टर बॉस गेव 2/3 ऑफ हिज मनी टू वाइफ। सबसे पहले तो हम लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ें। हमने हर क्वेश्चन में वही करा है कि हमें फाइंड क्या करना है। पहले ये देखो, हाउ मच मनी डिड मिस्टर बॉस हैव। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट, मान लिया जाए मिस्टर बॉस हैव x रुपीज़। कितनी मनी है उनके पास? x रुपीज़। अब पहले लाइन पे आते हैं, मिस्टर बॉस गेव इतना मनी टू वाइफ। तो हम लिखते हैं ही गेव टू वाइफ। उसने अपनी वाइफ को दिया। कितनी दी है वैल्यू? कितनी मनी दी? 2/3। ये तो फ्रैक्शन है तो इसमें मल्टीप्लाई x लगाना पड़ेगा। तो 2x/3 मनी उसने वाइफ को दे दी। ठीक। अब आगे बोला हिज वाइफ। अब वाइफ देती है
इतनी ऑफ हर मनी टू डॉटर, तो हम लिखते हैं वाइफ ने दी, वाइफ गिव मनी टू डॉटर, वाइफ ने अपनी बेटी को दी, कितनी मनी दी, 3/4 दी। तो ये भी फ्रैक्शन है तो इसमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब ये जो वाइफ दे रही है मनी, ये अपनी मनी में से देती है, ना कि टोटल में से, तो ये नहीं लेना, अपनी मनी में से। तो वाइफ के पास कितने हैं, 2x/3 है, तो 3/4 के मल्टीप्लाई 2x/3 से करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, तो आंसर आएगा x/2। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, 2/3 ऑफ द डॉटर मनी वाज स्टोलन, तो लिख दो, क्या लिखेंगे, डॉटर्स मनी स्टोलन, मतलब खो गए, चोरी हो गए, कितने, 2/3, इन्होंने बोला है 2/3, 2 ऊपर लिखो 3 नीचे, ये कहलाता है 2/3। ये 2/3 किसका है, ये 2/3 डॉटर मनी का है। तो डॉटर को कितने मिले थे, वाइफ ने, देखो ये लिखा, वाइफ ने दिए हैं डॉटर को इतने रुपीस, तो ये किसके हैं, ये डॉटर के हैं। तो डॉटर की मनी खोई कितनी है, 2/3, ये फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डॉटर की मनी से। तो डॉटर का 2/3 फ्रैक्शन खो गया था, तो 2/3 की मल्टीप्लाई डॉटर वाली मनी x/2 से करेंगे, तो बचती है यहाँ x/3। तो ये कौन है, ये डॉटर की मनी जो खो चुकी है, ये वो है। अब हम निकालते हैं उसके पास बचे कितने, मनी लेफ्ट विद डॉटर, मनी लेफ्ट विद डॉटर, डॉटर के पास थे कितने, x/2 थे, लेकिन उसके कुछ खो चुके हैं, तो वो हटा दो, माइनस कर दो x/3। तो डॉटर की मनी में से खोई हुई मनी माइनस करी, एलसीएम 6, तो ऊपर आएगा 3x माइनस 3 2 जा 6, 2x, तो आंसर आएगा 1x/6। ये कौन सी मनी है, लेफ्ट वाली मनी। अब क्वेश्चन में बोला है शी वाज लेफ्ट विद 30,000, ये लेफ्ट मनी मैंने बनाई और ये लेफ्ट मनी क्वेश्चन दे रहा है, तो 30,000 यहाँ लिख दो, मनी लेफ्ट विद डॉटर के नीचे, यहाँ पे भी लिख दो, अगले स्टेप में भी। ये 6 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1x, 3 × 6 क्या होता है 18, और आगे 4 0 इक्वल x। तो ये हो गया आपका 1,80,000 रुपीज़। x कौन था, x था मिस्टर बॉस की मनी, तो आप एट लास्ट यहाँ लिख दो, मिस्टर बॉस हैज़ x रुपीज़, और x का मतलब 1,80,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।